फरमाया हाँ, आपने इतने से काम के लिए 2 दिनार खर्च कर दिए, 2 दिरहम खर्च कर दिए, 2 दिरहम खर्च कर दिए सिर्फ इतने से काम के लिए। जब उसने ये कहा ना तो गैर से आवाज आई कि ऐ मेरे बंदे, तूने बड़ा सस्ता सौदा किया, तूने बड़ा सस्ता सौदा किया। आपने उसी वक्त फरमाया कि अगर इसकी जगह तुम मुझसे 100 दिरहम की बात करना, मैं तुझे वो भी देता, मैं तुझे वो भी देता। अब जिनको शरीयत मुताहरा की कदर है वो जानते हैं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। जिनको कदर है, सलाम करने वाले पर और जवाब देने वाले, जब बंदा मिलता है किसी से सलाम करता है तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह की 100 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी रहमतें? 100 रहमतें सलाम करने वाले को मिलती है और 10 रहमतें जवाब देने वाले को मिलती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत थी कि जब भी हजरत इमाम हसन से मिलते थे ना तो आप उनको सलाम नहीं करते, सलाम नहीं करते, आप सलाम नहीं करते, इमाम हसन सलाम किया करते, आप उनके सलाम का इंतजार करते थे, उनके सलाम का इंतजार करते थे, वो सलाम करते थे, फिर आप जवाब देते। एक मर्तबा आपसे पूछा कि क्या वजह, आप आके पहले मुझे सलाम क्यों नहीं करते, मेरे सलाम का इंतजार करते हैं। तो अर्ज किया आप मेरे बड़े भाई, मुझे पता है, मैंने सुना है कि सलाम करने वाले को 90 रहमतें मिलती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आपको उससे ज्यादा नेकियां मिले। ये भी आसान, हाय हाय अल्लाह हो, ये है अहले बैत। इसलिए फरमाया था ना कि मैं तुम में कुरान को और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम में कुरान और अपनी इतरत छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया कि जब तक इनसे जुड़े रहोगे राहे हक पे रहोगे, जब इनसे नाता तोड़ दिया तो तुम गुमराही की तरफ चले। ये है नबी पाक की इतरत। कैसा प्यारा अंदाज, कैसा निराला अंदाज। अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हम बात कर रहे थे, किससे हमारी बात चली, वो जिक्र मुस्तफा, उससे अब आगे हाँ सलाम, सलाम पर बात चल रही थी कि बुजुर्गाने दीन ने इसे ये मसला लिखा है, वो रूह मुबारका के हवाले से बड़ा प्यारा मसला लिखा है कि सलाम करना ये सुन्नत है और सलाम का जवाब देना ये क्या है, वाजिब है। तो जब भी कोई गुलाम नबी पाक की बारगाह में सलाम भेजता है तो नबी पाक जवाब लाज़मी अता फरमाते हैं, जवाब लाज़मी मिलता है। अब जाहिर बात है बंदा किसी को जवाब दे रहा है, उसकी तरफ तवज्जो है तो जवाब दे रहा है। अब जो आशिक नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है, सलाम भेजता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलात मैंने दुरूद, सलाम मैंने सलाम। अब जो नबी पाक की बारगाह में सलाम भेज रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, आप पर सलाम हो। अब जो अपने आका की बारगाह में सलाम पेश कर रहा है कि नबी पाक जवाब नहीं देते हो, कितना खुश नसीब है कि जिसका नाम नबी पाक की मुबारक ज़बान पर आ जाए। तो हमें जब भी घर में आना है सलाम करना चाहिए। और सलाम में इतनी बरकत है, मामू जी मैंने पढ़ा है कि पहले वक्तों में ना जो डाकू होते थे ना, डाकू जब किसी को लूटना होता था ना, जिस काफिले का लूटना होता था उसको सलाम नहीं करते। अब जिसको सलाम कर लिया ना उसको लूटना नहीं, दुआ देती सलाम दी। सलाम का मतलब क्या है? सलाम का मतलब ये है कि जब हम किसी को सलाम करते हैं ना तो उसकी जान,
उसका माल, इसकी हिफाजत हमारे जिम्मे हो जाती है कि भाई इस मुझसे इस बंदे का माल, इसकी जान मुझ पर हराम है, मुझ पर हराम है। सलाम है सलामती, सलामती की दुआ, अमन की दुआ। अब दुआ अमन की दे, उसी को लूटे, दुआ अमन की दे, उसी को माज़अल्लाह नुकसान पहुंचाए। तो लिखा है कि पहले वक्तों में जो डाकू भी थे वो भी इतना हया किया करते कि जिसको लूटना होता था उसको सलाम नहीं किया करते। आज जैसे तो सलाम करने उधरों चलो सलाम करके लौट देना। अल्लाह पाक अकले सलीमत फरमाए। मिलकर पढ़ते हैं।